मीराबाई का विवाह हो गया है और ससुराल पहुंच जाता है। तो ससुराल में जाकर के गौरी पूजन होता है महाराज। गौरी पूजने से पति का सुहाग अमर होता है, ऐसा ऐसी मान्यता है। तो कुंवर भोजराज और मीराबाई दोनों को गौरी जी के मंदिर में ले गए, लेकिन मीराबाई केवल गिरधर गोपाल को ही पूछी। इसका नाम है अनन्यता, एक को ही जानना, एक को ही पहचानना, इसका नाम है अनन्य भक्त। मीराबाई का विचार नहीं किसी का अपमान करें, किसी देवी देवता का, लेकिन उनका तो केवल गिरधर गोपाल। तो सबने कहा कि गौरी पूजन करो, लेकिन मीराबाई ने कहा कि मैं गौरी पूजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ गिरधर गोपाल को सौंप दिया। वही हमारे सब कुछ हैं, उनके सामने मैं दूसरे के सामने मेरा सिर नहीं झुकेगा। तो सब लोगों ने समझाया, अरे ये क्या कर रही है, यहाँ पर रीति रिवाज है, परंपरा है हमारे यहाँ का, गौरी पूजन करो। गौरी पूजन करने से सुहाग अमर होता है। तो मीराबाई ने क्या कहा कि हमारा तो स्वाग गिरधर गोपाल है, तो पहले से हमारे। और ये जो संसार के जो पति हैं, ये तो मरने वाले, जन्मने वाले और मरने वाले। अजर अमर तो गिरधर गोपाल। ऐसे बर को बर जो जन्मे और मर जाए, बर ये गोपाल जी जस चूड़ लो अमर हो जा। ऐसा तो महाराज जो सास थी बड़ी गुस्सा में आ गई, और उसकी एक ननद भी थी, उसका नाम था उदाबाई। उसका जो है पति मर गया, विधवा थी बेचारी। तो मीराबाई कहती कि तुम भी तो करती हो गौरी पूजा, तुम्हारे पति कैसे मर गए? महाराज और जले में घी पड़ गया। अब तो उसने ठान लिया इससे बदला लेके। अब सास ने और जो ननद दोनों ने जो जाकर के जो वहां के राजा थे राणा सांगा, उनका कान भर दिया कि कैसी बहू ले आए, आते ही पांव रखा ने और जवाब देना शुरू कर। तो इसको कैसो करके समाप्त कर, मरवा दो। तो कैसे मरवाया जाए? वैसे मराएंगे, पूरा हल्ला मचेगा। तो बहू को मरवा दिया। एक महाराज भूत महल जिसमें भूत प्रेत रहते थे, तो राणा संगा ने उसी को साफ करवा दिया। बोले बहू के लिए ये जगह एकांत है, भजन का जगह, उसमें रहने के लिए ठीक रहेगा। तो मीराबाई को भूत महल दे दिया रहने के लिए। मीराबाई ने ठाकुर जी को पधराया और कीर्तन करना शुरू कर दिया। महाराज जितने भूत प्रेत थे सबका कल्याण, उद्धार हो गया, सब उत्तम गति को प्राप्त हुए, और वही भूतमहल मंदिर बन गया। आगे जो है मीराबाई आने लगी, और ये जो भोजराज हैं, कुंवर भोजराज, ये भी भगवान के बड़े भक्त थे। इनसे शर्त हुआ था कि जो है आपके साथ शरीर से संबंध नहीं रहेगा, इसी शर्त में विवाह हुआ था। तो उन्होंने जीवन भर इस शर्त को निभाया। और मीराबाई के पास हमेशा सत्संग कथा कीर्तन के लिए जाए, जब भी उनको समय मिलता था राजकाज से, तो कथा कीर्तन के लिए जाए। मीराबाई बड़ी प्रेम से भगवान की भक्ति की चर्चा करती, सुंदर सुंदर पद गिरधर गोपाल को जाती सुनाती। तो भोजराज भी बैठ करके सुनते थे प्रेम से। एक दिन भोजराज ने प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान का दर्शन किया मीराबाई से? तो मीराबाई ने कहा हाँ, उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया और हमारे साथ फेरा भी दिया। तो इसका प्रमाण क्या है? तो 2 पेटी लाई। एक पेटी में तो जो मेवाड़ से गया था गहने आभूषण वस्त्र आदि वो था, और दूसरे जो द्वारका से आया था वो था। तो द्वारका का भैया आभूषण जेवर गहना उसकी तुलना ही नहीं हो सकती है। भोजराज ने उसको प्रणाम किया
उसके सामने तो बिल्कुल तुच्छ लग रहा है। इसके बाद एक दिन भोजराज ने प्रश्न किया कि क्या गृहस्थ में रह करके भी जीव का कल्याण हो सकता है? मीराबाई से। तो मीराबाई ने कहा हाँ, गृहस्थ में रहकर भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करे तो उसका कल्याण हो सकता है। उदाहरण दिया राजा जनक। राजा जनक जी राज करते थे लेकिन भगवान में मन लगा। राजा अम्बरीश की कथा आप लोगों ने सुना होगा। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट पूरे पृथ्वी, नौकर चाकर दास दासी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते। अपने हाथ से मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, ठाकुर जी का स्नान कराते, वस्त्र पहनाते, फिर भोजन बनाते, सारा काम जो है किया करते थे। अपने हाथों से। तो राजा ने सोचा कि सब काम तो कर ही रहे हैं, आटा और पीसे, तो सोने की चक्की ले आए और उसमें गेहूं डाल करके पीसने लगे अपने हाथ से। लेकिन राजा सुकुमार थे, थोड़ी देर में पसीना आने लगा गर्मी से। तो पीछे से ऐसा लगा कोई हवा कर, बड़ा सुंदर हवा, सुगंधित हवा है। तो पीछे मुड़ करके देखा तो स्वयं ठाकुर जी अपने पीताम्बर से हवा। तो राजा अम्बरीश चरणों में गिर के, महाराज तो आपके दास हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपराध चढ़ा रहे हैं पाप। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा राजन, आपने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और हमारे लिए सब कुछ करते हो, तो हमारा भी इतना कर्तव्य नहीं है? आप श्रमित हो तो आपकी सेवा। इस तरह से राजा अम्बरीश घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त। ध्रुव जी, प्रहलाद जी और भी अनेक संत हुए हैं जिन्होंने घर में रह करके भक्ति की और भगवान को प्राप्त। इससे भोजराज जी का समाधान हो गया और राजकाज करते हुए भजन करने। और धीरे धीरे मीराबाई के संग से उनका वैराग्य बढ़ता चला। अच्छा वस्त्र पहनना, अच्छा जो रहन सहन, ये सब धीरे धीरे छोड़ गए और भक्ति में लगने लगे। तो स्त्रियों ने शिकायत कर दी उसकी माँ से, यानी सास से, मीराबाई की सास से, ये तो मीराबाई ने तुम्हारे लड़के को बाबा जी बना दिया। लेकिन जो राणा संगा थे, जब उन्होंने भूतमाल का चमत्कार देखा, वो भी मीराबाई का आदर कर। और राणा संगा बड़े वीर थे, अकबर से युद्ध करते थे, उनके एक हाथ और एक पैर कट गए थे, फिर भी मुंह में रस्सा, घोड़े का रस्सा लेकर के और लड़ाई, एक हाथ और एक 80 घाव लग गया था उनके शरीर में, लेकिन फिर भी लड़। इसी तरह भोजराज भी वीर थे, तो इसी तरह युद्ध में घायल हो गए। तो स्वयं ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि तुमने मीरा की सेवा नहीं की, मेरी सेवा की, तो मैं तुमको अपने धाम में ले जाऊंगा। तो भोजराज जी को अपने धाम, बीच में एक घटना हो रह गई। महल में साधु संतों का आना जाना नहीं हो सकता था, तो मीराबाई ने कहा एक जो है ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे साधु संतों को सत्संग मिल जाए। तो महल से बाहर एक मंदिर बनवा दिया भोजराज जी ने, उसमें ठाकुर जी की प्रतिमा स्थिर कर दी और संतों के लिए सेवा वहां पर चालू कर दी। संत महात्मा आते और भजन कीर्तन सत्संग कार्यक्रम होता, तो मीराबाई वहां पर जाकर के सुनती थी। भोजराज जी का निधन हो गया, शरीर हो गया पूरा, और राणा संगा भी चले गए। भोजराज से दूसरे नंबर पे थे रतन सिंह, लेकिन वो भी युद्ध में मारे गए। तीसरे नंबर में है राणा विक्रम, वो राजा, लेकिन वो दुष्ट प्रकृति का। उसको जो है मीराबाई का नाचना गाना, लेकिन भोजराज के मरने के बाद भी मीराबाई को दुख नहीं हुआ, उनका प्रभु के पास चले गए। लेकिन उनका वैराग्य बढ़ गया, भजन कीर्तन अधिक से अधिक करने लगे, साधु संतों से संग करने। साधु संतों को भी बैठ करके पद गाती थी, नाचती थी, गिरधर गोपाल को रिझाती थी।
इन लोगों को पसंद नहीं है। सास को, ननद जो थी उदाबाई और राणा विक्रम को पसंद है। बोले तुम राजपुतानी हो और राजपुतानी होकर के वीरों की भूमि है, और इस तरह साधुओं के लिए नाचना गाना ये सब ठीक नहीं है, तुम इस काम को छोड़ दो, हमारी नाक कट रही है इससे। लेकिन मीराबाई ने कहा कि राणा जी, नाक तो तुम्हारा कट रहा है जो तुम गलत काम कर रहे हो, हमारा तो नाक बन रहा है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भक्ति नहीं छोड़ूंगी, साधु संतों का संग नहीं छोड़ूंगी। क्या करेंगे मीराबाई? वृंदावन अभी देर से जाएंगे, अभी रुक जाओ, बता दूंगा। अभी तो यहीं पर मेवाड़ में है, जब वृंदावन जाएंगे जब वो भजन गाया जाएगा। और कोई भजन? हाँ जी। अब उसने जब मीराबाई नहीं माना तो कष्ट देने के लिए सोचा कि इसको मार दिया जाए, जान से मार दिया, न रहेगी बांस न बजेंगी बांस। तो कैसे किया जाए? राज वैद्य से महाराज जहरीला विष मंगाया, जहर, कालकुट जहर, और किसके हाथ से भेजा? जो मंदिर के पुजारी थे, दयाराम पंडा नाम था। पंडा जी से कहा इसको ले जाओ मीराबाई के पास और कहना कि चरणामृत। पंडा का महाराज ये काम मैं कैसे करूंगा? मैं तो ठाकुर जी की पुजारी हूँ। देखो तलवार देख रहे हो, अभी सिर जो धड़ से अलग होता है। जब डराया तो पंडा जी बेचारे क्या करे, जान सबको प्यारी। पंडा जी कटोरा में लेकर के कपड़ा से ढक कर ले गए मीराबाई के पास और बोले कि ये भगवान का चरणामृत है, राणा जी ने आज अभिषेक कराया था ठाकुर जी का, मंदिर के ठाकुर जी का, उसका चरणामृत आया। तो बगल में एक सखी थी, वो तो पंडा जी तो धर के चले गए। सखी ने कहा कि भाई जी ये चरणामृत नहीं तो जहर है, आपके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मीराबाई ने कहा यदि भगवान के चरणामृत के नाम से आया है तो मैं तो उसको जरूर ही पीऊंगी। तो मीराबाई चरणामृत पी गए उसको जहर, और लेकिन महाराज बाल भी बांका नहीं। और मीराबाई गिरधर गोपाल के सामने नाचने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा, घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू
का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, पी कर मीरा हासी रे, पी कर मीरा हासी रे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची 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 रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 सहज मिले अविनाशी रे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची 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 रे, घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची। बोलो गिरधर गोपाल की, मीराबाई की। महाराज मीराबाई नाचने लगी जो है। अब जो है ये भी प्रयत्न विफल गए, तो दूसरा उपाय रचा। क्या उपाय रचा? मीराबाई जो है कभी रोती, कभी गाती, कभी हंसती, और गिरधर गोपाल से बात किया। तो किसी ने शिकायत कर दिया कि मीराबाई के महल में कोई दूसरा पुरुष का आवाज आता है। तो राणा को बड़ा क्रोध आया। राणा विक्रम सिंह तलवार लेकर के पहुंच गए। तो वहां पर क्या देखते हैं? एक मीरा ने हजारों मीरा ही मीरा सब जगह दिखाई दे। तो राणा ने पूछा कि मीराबाई यहाँ पर कौन दूसरा पुरुष है? मीराबाई ने बोले यहाँ कोई पुरुष नहीं, यहाँ तो पुरुषोत्तम भगवान गिरधर गोपाल हैं और कोई भी नहीं। मैं तो इन्हीं के साथ वार्ता कर रहा हूं। इस तरह से फिर दूसरा उपाय रचा। एक पिटारा में महान विषधर सांप धर दिया और एक दासी के द्वारा बोले इसमें शालिग्राम शिला, हाँ काले काले हैं शालिग्राम। तो मीराबाई ने बड़ा स्वागत किया। जैसे महाराज वो पिटारी उठाया, उसमें शालिग्राम जी बैठे थे और फूलों की माला डली। ये भी प्रयत्न निष्फल हो गया। तो दो दासी नियुक्त कर दिया। बोले मीराबाई से बोले दो दासी, और दासी भी षड्यंत्रकारी थी। तो उसने क्या किया? मीराबाई के बिछौने में सूल जो चुभने वाला उसको बिछा दिया, ऊपर से कपड़ा रख दिया कि मीराबाई आएगी, सोएगी, अपने आप से मर जाए। लेकिन जैसे मीराबाई सोई, हमारा जो बिछौना फूलों का, सेज जो है फूलों का बिछौना बना। इस तरह से अनेक प्रयास किया जो है, लेकिन निष्फल हो, विफल हो। जब ये सब प्रयास निष्फल हो गया तो और ज्यादा गुस्सा में आ गया। बोले ये जो गिरधर गोपाल है ना, इसी को लोभ कर देते हैं, तो इसके वियोग में तड़प तड़प अपने आप जाते। तो गिरधर गोपाल की मूर्ति को चुरवा लिया और खूब गड्ढा खोद करके उसमें अंदर गाड़ दिया। रात्रि में चोर के द्वारा चुरवा दिया। प्रातः काल उठी मीराबाई तो गिरधर गोपाल को जगाया। जागिए ब्रजराज भोर भयो, ऐसी पद है मीराबाई। सुबह सुबह जगाती है और जैसे पर्दा हटाया तो महाराज गिरधर गोपाल ही अब तो बेहोश होकर के गिर मूर्छित हो गई।
और भगवान को पुकारने लगी, प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन मीन, जल बिनु मीन, मतलब उसका अर्थ बता देते हैं। जल के बिना जैसे मछली और फनी, सांप होता है, एक मनियारा सांप होता है, मनी बिनु फनी, जल बिनु मीन, मनी बिनु फनी। वो सांप जो होता है मनियारा सांप, मनी उसके सिर पे होता है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, वो मनी को रख करके शिकार करता है सांप जो है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, उसको मनी को ढक देते हैं कपड़ा, अंधेरा हो जाता है। तो वो सांप जो है फन फटक फटक करके बिना मनी के मर जाता। और जल, मछली को जल से निकाल दिया, तरफ तरफ के मर जाता। ऐसी मीराबाई कह रहे हैं जैसे जल के बिना मछली और सांप जब मनी के बिना नहीं रह पाती, इसी तरह से आपके बिना मैं नहीं रह। आप हमको शीघ्र दर्शन दीजिए। इस तरह से करुण स्वर में पुकार पुकार के प्रार्थना किया। तो गिरधर गोपाल उसी सिंहासन पर बैठे। बोलो गिरधर गोपाल की। इस तरह से मीराबाई जो है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। सांप पिटारा राना भेजा, मीरा हाथ दियो जाय। सांप पिटारा राना भेजा, मीरा हाथ दियो जाय। नाय धोय जब देखन लागी, नाय धोय जब देखन लागी। साल गरम गई पाय, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाय धोय जब देखन लागे, नहाय धोय जब पीवन लागे। होय अमर पचाय हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। सूल सेज राना ने भेजी, दीजो मीरा सुलाय। सूल सेज राना ने भेजी, दीजो मीरा सुलाय। सांझ भई मीरा सोबन लागी, सांझ भई मीरा सोबन लागी। मानो फूल बिछाए, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा के प्रभु सदा सहाई, मीरा के प्रभु सदा सहाई। राखे विघ्न हटाए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाय। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाय। मीरा के प्रभु सदा सहाई, मीरा के प्रभु सदा सहाई। राखे विघ्न
हटाए मीरा मगन भई हरि के गुण गाए मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। बोलो गिरधर गोपाल की। अकबर ने बड़ी कीर्ति सुनी मीराबाई की, तो तानसेन के साथ दर्शन करने आए साधारण वेश में, और एक गिरधर गोपाल के लिए सुंदर मोतियों की माला दे दी। अनेक प्रकार से कष्ट देने का प्रयास किया जाए, और मीराबाई का भक्ति बढ़ता ही, कभी तो हंसती, कभी गाती, कभी रोती, कभी नाचती। शरीर जो दुबला पतला होने लगा तो वैद्य बुलाया गया। वैद्य ने नाड़ी पकड़ी, महाराज कुछ भी पता ही नहीं चलता। बाबल वैद्य बुलाए जा रहे, पकड़ मारी। मीराबाई जी, तुम हमारा तो दूसरा ही पीड़ा है, इस पीड़ा को तुम क्या जानते? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की। किस विध मिलना हो, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने। जो कोई जौहर हो, जो कोई जौहर हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। दर्द की मारी बन बन डोलूं। वैद्य न मिलिया तो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब। मीरा के प्रभु पीर
रोग तो कोई और है, दवा कहाँ से करे? मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ और घायल की गति घायल ही जानती। और दर्द के मारे बनवन डोलने तो कौन वैद्य आएगा? सामलिया वैद्य आएगा, वही इस रोग को ठीक कर सकता। राणा उदाबाई ने जब ये सब घटना देखी, उदाबाई का हृदय परिवर्तन हो गया, वो भी भक्त बन गई। लेकिन राणा विक्रम को प्यासा नहीं हुआ और भी अनेक उपाय करने लगे, साधु संतों को भगाने लगे, पीटने लगे, मारने लगे। तो मीराबाई बड़ा कष्ट, बोले हमको कुछ करते तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु संतों को पीड़ा देना, कष्ट देना ये ठीक नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज जी को उन्होंने पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, बारहि बार प्रणाम करो अब हरो शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बालापन ते मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों लगन लगी बरियाई। मेरे तात मात के सम हो हरि भगतन सुखदाई, मोको कहा उचित करिबो है सो लिखिए समुझाई। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि हे तुलसीदास जी महाराज, आप गुणभूषण हैं, दोषों हरने वाले हैं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, मेरे शोक का भरण करें। घर के हमारे जितने सजन हैं, संबंधी हैं, सब हमको भजन नहीं करने देते और साधु संतों का संग नहीं करते, बड़ा कष्ट देते। लेकिन हमने तो बालापन से गिरधर गोपाल को भजा है, अब वो छूटता ही क्या करें। और आप तो हमारे माता पिता के समान हैं, आप ही कोई उपाय करें। तो तुलसीदास जी ने पत्र का उत्तर दिया। जाके प्रिय न राम वदेहि, जाके प्रिय न राम वदेहि, तजिय ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजिय ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वदेहि। इसको सीताराम जी भगवान प्रिय नहीं हो, उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग। जो भगवान की भक्ति में बाधा डालते हो वो अपना सगा नहीं, वो तो शत्रु के समान। किसने किसने त्याग दिया? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतन, हे मुद मंगलकारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, हे मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वदेहि। उदाहरण दिया, प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करने देते थे, और विभीषण ने भाई रावण को त्याग दिया, भरत ने अपने मां को त्याग दिया। कैकेयी। बलि राजा बलि को मना कर रहे थे शुक्राचार्य कि दान मत दो, तो गुरु को त्याग दिया। और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। तो जो भगवान की भक्ति में बाधा दे उसको त्यागने में कोई हानि नहीं। ना तो नेह राम के मनियत, सुहृद सुसैब जहां लो। ना तो नेह राम के मनियत, सुहृद सुसैब जहां लो।
अंजन कहा आँख जो फूटे बहुत के कहाँ कहाँ लो। अंजन कहा आँख जो फूटे बहुत के कहाँ कहाँ लो। प्रेम किससे करो, नेह किससे करो, संबंध किससे रखो, जो भगवान के प्रिय है उनसे ही संबंध रखो। अरे आंख में काजल लगा और फूट जाए, ऐसे काजल लगाने से क्या लाभ। ऐसे जो भगवान के भक्ति में विरुद्ध हो, विरोध हो, उनको त्याग। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। जासो होय स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। जाके प्रियन राम बदेही तजिय ताहि कोट बैरी संग यद्यपि परम शणे। तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे परम प्रिय प्राणों से प्यारे कौन है, इसका भगवान से प्रेम। ऐसा हमारा मत। तो मीराबाई समझ गई और महाराज चित्तौड़गढ़ मेवाड़ को छोड़ करके मीराबाई वृंदावन को चल दिया। मेरो वृंदावन ससुराल संभाल राना तेरी।